कम मेहनत कम समय, घर की थोड़ी सी चीजों में तैयार होने वाला आज हम बनाएंगे सबसे आसान केक सिर्फ 20 मिनट में, और वो भी इडली स्टैंड में बिना अंडे का। आप देख सकते हैं केक कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना स्पॉन्जी जालीदार सॉफ्ट बने हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि आप बच्चों को खुश करने के लिए फटाफट बना सकते हैं। इसी सिंपल केक रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं मिनी इडली मार्बल केक। सबसे पहले एक बड़े से बाउल में लीजिए 2 चम्मच ताजी दही। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें डाल दीजिए आधा कप पिसी हुई चीनी, और साथ में डाल दीजिए 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके बदले 3 टेबलस्पून मक्खन को पिघला के भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी नमक, और अब चम्मच से करीब 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब इसके ऊपर रखिए स्ट्रेनर, डाल दीजिए 1 कप यानी कि 120 ग्राम मैदा, और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और अब डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर थोड़ा सा डालने से बहुत ही बढ़िया केक बनके तैयार होगा। वैसे आप चाहें तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, छान लें। और साथ ही में डाल दीजिए आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध। तो दूध उबला हुआ है, मैंने ठंडा कर लिया है। कोई भी चीज गर्म या फिर ठंडा नहीं डालिएगा। अब सभी चीजों को एक बार मिला लीजिए। तो एक ही डायरेक्शन में चम्मच या विस्कर को चलाते हुए फेंटे और हल्के हाथों से फेंटे। एगलेस केक बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे दही डाला है। अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो दही के बदले 1 अंडा डाल सकते हैं। तो देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है। और अब हम 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डाल देते हैं, और थोड़ा और हम दूध डालते हैं। केक का बैटर अभी गाढ़ा है, मिक्स कर ले। तो बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। तो टोटल मैंने 3/4 कप यानी कि 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का स्मूथ बैटर होना चाहिए। तो केक का बैटर तैयार है, और अब हम आगे की तैयारी करने से पहले इडली कुकर को प्रीहीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली कुकर लिया है। इडली मोल्ड को हटा ले, और अब हम तले पे रख देते हैं 1 कटोरी नमक। इस तरीके से तले पे बिछा देते हैं। तो ये नमक मैं बार बार बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी अनगिनत बार नमक का उपयोग कर सकते हैं। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए इडली कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं। और अब इडली स्टैंड लीजिए, इसमें अच्छे से सब खानों पे हल्का हल्का ऑयल लगा ले। नेक्स्ट वापस से केक के बैटर को हम आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। तो आधा बैटर हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं, और आधा जो बचा है इसे इसी बाउल में रहने दें। और अब हम केक के एक भाग में डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर के लिए कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, और अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। और अगर घर में कोको पाउडर नहीं है तो आप प्लेन केक भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है, और चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। और अब इडली का साँचा लीजिए। हर खाने में हम सावधानी पूर्वक 1-1 चम्मच डाल देते हैं चॉकलेट बैटर। चॉकलेट बैटर डालने के बाद हम ऊपर से 1-1 चम्मच व्हाइट बैटर को डालते हैं। व्हाइट बैटर डालने के बाद अब आधा आधा चम्मच ऊपर से वापस से चॉकलेट बैटर डालें, और वापस से व्हाइट बैटर डाल दें, और बस ऊपर से हम 1-1 ड्रॉप वापस से चॉकलेट बैटर को डाल देते हैं। और अब एक टूथपिक लीजिए, सेंटर पे इस तरीके से करते हुए निशान दें, वापस से सेंटर पे आए इस तरीके से। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि सेंटर से ही उठाना है और वापस सेंटर से ला करके आपको डिजाइन बनाना है। तो सभी सांचे को फिल कर लिया है। इधर इडली कुकर भी गर्म हो चुके हैं। बिना देर किए हम फटाफट इडली स्टैंड को रखते हैं। तो इडली स्टैंड हमारा ठंडा है, इसलिए शुरू का 5 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। और जैसे ही 5 मिनट होगा ना दोस्तों, तुरंत फ्लेम को लो कर दीजिएगा और 15 मिनट और पका लेंगे। टोटल हमें 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। तो टोटल 20 मिनट हो चुका है। ये केक उतने ही टाइम में बन जाता है जितना में इडली तैयार होता है। दोस्तों देखिए पूरा फूल के ऊपर की ओर आया है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। टूथपिक लीजिए और चेक कर ले, पूरी तरीके से साफ है। तो टूथपिक या चाकू से आप सेंटर पे डाल के जरूर एक बार चेक कर लीजिए। तो पहला हमने देख लिया, और अब दूसरे खाने को देख लेते हैं। तो देखिए ये और भी ज्यादा फूल के ऊपर की ओर आया है। तले में था तो गर्माहट ज्यादा लगी, इसलिए कलर भी आ गया है।
और जैसा मैंने कहा कि आप मार्बल केक नहीं बनाना चाहते तो आप प्लेन केक भी बना सकते हैं। तो केक मोल्ड में यानी कि केक टिन में जब भी हम केक बनाते हैं तो पकने में काफी वक्त लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि केक टिन मोटे होने की वजह से बीच में कच्ची रह जाती है, लेकिन आप इस केक को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अभी काफी गर्म है लेकिन मैं आपसे बातें करते करते दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। देखिए कितना स्पॉन्ज है, टूट भी नहीं रहा। एक बार ट्राई करना तो बनता है। ठंडे होंगे तो और भी ज्यादा सॉफ्ट जालीदार दिखेंगे, लेकिन मैं आपको गर्म में ही तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी छोटी छोटी जाली आई है। तो इस खाने को भी हम चेक कर लेते हैं जो हमने नीचे रखा था। देखिए कितने अच्छे से फूल के आया है। तो इस केक को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो हमारा छोटू केक इडली स्टैंड में बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार है। कितने अच्छे से पैटर्न दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से अंदर तक पके हैं। तो मैंने प्लेट में भी निकाल लिया है। एक बार में आपके 12 पीस मिनी केक बन के तैयार हो जाएंगे।